फिर टूनी चिड़िया खूब मेहनत और लगन से अपना घर तैयार करना शुरू कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए होते हैं। बस सब पक्षियों को अपने अपने घरों में रंग करना था, जिससे सभी पक्षियों के घर सुंदर दिख सके। टूनी चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था और टूनी चिड़िया को भी अपने घर में रंग करना था। आज मुझे अपने घर में रंग करना है। आज मैं अपने घर को रंग करके काफी ज्यादा सुंदर बना दूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा सभी पक्षियों के घर बनते देख कालू कौवा को जलन होने लगती है। तभी कालू कौवा एक योजना बनाता है। आज सभी पक्षी अपने अपने घरों में रंग करने वाले हैं और कल चील महाराज जंगल के सभी पक्षियों के घर देखने आने वाले हैं। मैं बादल भैया के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे जंगल में आकर बारिश कर दें, ताकि सभी पक्षियों के घरों के रंग खराब हो जाएं। कल सुबह होते ही मैं अपने घर में रंग कर दूंगा और कल जब चील महाराज सभी पक्षियों के घर देखने आएंगे तो सबसे ज्यादा सुंदर घर मेरा ही दिखेगा, क्योंकि बारिश की वजह से पहले ही सभी पक्षियों के घर खराब हो चुके होंगे और कल का इनाम मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर कालू कौवा बादलों के पास चला जाता है और इधर सारे पक्षी अपने अपने घरों में सुंदर सा रंग कर लेते हैं। मैंने अपने घर में तो अच्छे से रंग कर लिया है। अब यह घर पूरी तरह से तैयार हो गया है। बस अब चील महाराज कल मेरे घर को देखने आएंगे और मुझे ही विजेता बना देंगे। बादल भैया, आज आप चलकर हमारे जंगल में बारिश कर दें। हमारे जंगल में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे जंगल में काफी ज्यादा समस्या हो गई है। इसीलिए आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर दें। अच्छा ठीक है कालू, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे जंगल। ये सुनकर कालू कौवा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही वहाँ पर बादल का दोस्त आ जाता है। चलो भाई चलो, हमें एक जंगल में बारिश करना है। उस जंगल में आग लग गई है, चलो जल्दी से। अरे भाई, मुझे तो आज चील महाराज के जंगल जाना है बारिश करने। मैं तो आज नहीं जा पाऊंगा। अरे भाई, वहाँ तुम कल चले जाना, अभी मेरे साथ चलो। अभी आग बुझाना ज्यादा जरूरी है, वरना आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। फिर दोनों बादल दूसरे जंगल चले जाते हैं बारिश करने। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में रंग कर लिया है। अभी बादल भैया आएंगे और जंगल में बारिश कर देंगे और सब पक्षियों के घर खराब हो जाएंगे। कालू कौवा को बादल का इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन बादल तो बारिश करने के लिए आता ही नहीं है। फिर कालू कौवा सो जाता है। कल बादल तो बारिश करने आया ही नहीं। मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। चलो, मैं अब अपने घर को रंग कर देता हूँ। वैसे भी चील महाराज आज दोपहर में सभी पक्षियों के घर देखने आने वाले हैं। मैं अभी जाकर अपने घर को रंग कर देता हूँ। कुछ देर में कालू कौवा भी अपने घर में रंग कर लेता है और अब कालू कौवा का घर भी सुंदर दिख रहा था। चलो भाई, आज मुझे चील महाराज के जंगल जाकर बारिश करनी है। कुछ ही देर के बाद चील महाराज के जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है। बाप रे बाप, कल तो बारिश हुई नहीं और आज देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने अपने घर को अभी रंग किया है, मेरा घर तो खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवा का घर खराब हो जाता है। चील महाराज तोते के घर के बाहर आते हैं और तोते का घर देखते हैं। तुमने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है। अब मैं जाकर और भी पक्षियों का घर देखता हूँ। इस तरह से चील महाराज जंगल के एक एक पक्षियों का घर देखते हैं। फिर कालू कौवा के घर के बाहर भी जाते हैं। चील महाराज को कालू कौवा का घर बहुत ही गंदा दिखता है। ये क्या कालू कौवा, तुमने अपने घर को रंग नहीं किया? तुम्हारा घर कितना ज्यादा बुरा दिख रहा है। मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब बस टूनी चिड़िया बची है। अब टूनी चिड़िया का घर जाकर देखना है। फिर चील महाराज टूनी चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और जब टूनी चिड़िया का घर देखते हैं तो चील महाराज की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर घर टूनी चिड़िया ने बनाया था।
वाह टूनी वाह, तुमने अपना घर कितना सुंदर बनाया है। मुझे पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर घर तुम्हारा ही लगा, इसीलिए इस साल की विजेता तुम हो टूनी चिड़िया। चील महाराज टूनी को गन्ने का खेत दे देते हैं और टूनी चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सुंदर वन जंगल में एक गरीब कबूतर लूसी अपने परिवार के साथ रहा करता था। लूसी कबूतर टेसू के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें रानो चिड़िया के घर जाना था, उसके घर होली की गीत होने वाली है। अच्छा तो टूनी, एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सब, इतना मेहनत करके रंग बनाते हो, इसकी बिक्री भी नहीं होती। अरे अपने पड़ोस वाले कालू भैया को देख लो, उन्होंने इस बार अपनी दुकान में होली पर नए नए रंगों से दुकान को भर दिया है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे रंग? नहीं टूनी, सब क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे पापा और दादा सभी यही काम करते थे। और टूनी, तुम्हें पता है इस रंग से किसी को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो, मगर इन रंगों में कोई कमाई नहीं है। अब जमाना बदल गया है, इन रंगों को अब कोई यूज नहीं करता। तुम कुछ भी कहो टूनी, मगर मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जिन रंगों की तुम बात कर रही हो ना, तुम्हें पता भी है वो कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत सिखाओ। समझा सकते हो तो लोगों को जाकर समझाओ। वो रंग खरीदते हैं, और वो भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि लूसी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो सके, लेकिन लूसी कबूतर तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए रंगों के मुकाबले उसके ज्यादा रंग नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जो लूसी कबूतर से रंग खरीदते थे। अरे भाई लूसी, कैसे हो? इस बार कैसा रंग बनाया है तूने? सब बढ़िया है मन्नू। इस बार मेरे फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बने हैं। वाह भाई वाह, रंग तो सच में बहुत बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे भाई मन्नू, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे क्या? अरे भाई, मेरी पत्नी बच्चों के लिए बाजार से पहले ही रंग और पिचकारी खरीद कर ले आई है, मगर मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ लूसी के रंगों से। ये लो पैसे। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको मन्नू, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना तो बिक नहीं रहा, और रंग बनाकर क्या करूँगा? फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ मन्नू ही था जो लूसी कबूतर से रंग खरीदा था। लूसी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। कालू शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले सारे के सारे बिक गए थे। अरे भाई कालू, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे लूसी, माल हो तब ना खोलूंगा दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। कल मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भाई, कल मन्नू ले गया था थोड़े से रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया है, और कोई आएगा भी नहीं। माफ करना लूसी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है ना। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले मैं इन बेकार फूलों को उगाने में मेहनत करूँ, और फिर इसे दिन रात रंग बनाने में मेहनत करूँ, और फिर पैसा बर्बाद सो अलग, और बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है लूसी, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान में मुझे एक पक्षी की जरूरत है। थोड़ा सा पैसा दे दूंगा, मुझे भी पक्षी मिल जाएगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाई, अभी तो जरूरत नहीं है, जब जरूरत हुआ तो जरूर बताऊंगा। अरे रहने दे लूसी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतर को कालू की दुकान में काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वो अपना पुश्तैनी काम छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो जानता था एक ना एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और प्राकृतिक रंगों की अहमियत जरूर समझेगा। कुछ दिन में होली का दिन भी आ गया। चारों तरफ होली की रौनक भी थी, लेकिन लूसी कबूतर के घर में पैसा नहीं था।
मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम देख लो। अरे कालू भैया की बात ही मान लेते तो कम से कम होली के दिन तो खाली हाथ नहीं रहते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी, क्या खिलाएंगे। कुक्कू भी बेचारा रो रो कर सो गया। बाहर उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, इतना सारा रंग तो है। जाओ बुलाओ बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। लूसी टूनी को समझाने की कोशिश करता है, तभी मन्नू अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाता है। अरे भाई लूसी, होली की बहुत बहुत बधाई। ये लो लूसी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए गुजिया भेजा है। तुम्हें भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मन्नू। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू भी। थैंक यू? थैंक यू क्यों बोल रहे हो बेटा? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। बच्चे की बात लूसी को समझ नहीं आ रही थी। उसने मन्नू की तरफ देखा, तब मन्नू ने लूसी कबूतर को बताया। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये 2 दिन पहले होली खेल रहा था तुम्हारे पड़ोसी कालू के दुकान से। जो इसकी माँ रंग लेकर गई थी, उससे इसकी खाल जल गई। न जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया था। ये इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए कि नहीं? नहीं लूसी, तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस कर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक ठीक भी हो गया। हाँ अंकल जी, पापा सही कह रहे हैं। आपके फूलों में तो जादू है जादू। आपके फूलों से मैं ठीक हो गया और फिर मैंने खूब होली खेली, वो भी आपके दिए हुए रंगों से। मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो और रंग। इस बार थोड़ा नहीं, ज्यादा रंग लेकर जाऊंगा। लूसी कबूतर मन्नू को रंग दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद और पक्षी आते हैं और लूसी से रंग ले जाते हैं। साथ ही टेसू के फूल भी ले जाते हैं। जंगल में जिन पंछियों ने कालू की दुकान से रंग खरीदी थी, उन सभी को एलर्जी हो गई। जैसे ही सबको टेसू के फूलों के फायदे के बारे में पता चला, वो सभी उसके इलाज के लिए लूसी से टेसू के फूल और रंग ले जाते हैं। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए थे। ये सब देखकर टोनी बहुत खुश थी और साथ में शर्मिंदा भी थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के सामने कुछ भी नहीं है। इतने काम के होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ टूनी, टेसू के फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, इससे कई तरह की दवाइयाँ भी बनती है। ये सब मुझे मेरे पापा ने बताया था। लूसी कबूतर के रंग से सारे पक्षी बहुत मजे से होली खेलने लगे और किसी की होली खराब भी नहीं हुई। सबको रंगों की अहमियत समझ में आ गई।